हाय एवरीवन। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, बहुत अच्छी चल रही होती है। अचानक से कुछ ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता और हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह जाते हैं। देखो, ऐसी कंडीशन में हमें कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो हम अक्सर कर जाते हैं। तो आज का वीडियो है इसी बारे में। जब हमारा मन दुखी हो तो हमें ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोसना नहीं चाहिए किसी को भी। क्योंकि जब हम पर कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी आती है, जब हम दुखी होते हैं ना, तो हम सबसे पहले कोसना शुरू करते हैं किसी ना किसी को। और हमारा सबसे पहला टारगेट पता है क्या होता है? भगवान जी, ईश्वर, भगवान को हम कोसना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, इस तरीके से। या फिर किसी और इंसान को कोसना शुरू कर देते हैं, आज मैं जिस कंडीशन में हूं ना, ये उसकी वजह से हूं, इस तरीके से। या फिर खुद को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस तरीके से। देखो, ये नहीं करना है। देखो, किसी को भी कोसने से होगा क्या, ये बताइए। आप जिस प्रॉब्लम में हो, क्या उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे? आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा किसी को भी कोसने से? नहीं होगा ना। कोई भी तो फायदा नहीं है इस चीज का। तो फिर क्यों कोसना है? बताइए, क्यों कोसना है? फिर ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इसमें बात आती है दूसरी, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। अक्सर क्या होता है ना, जब भी हमारे पर कोई भी परेशानी प्रॉब्लम आती है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, क्या करते हैं हम? अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। भाई, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे अकेला रहने दो। करते हैं ना, इस तरीके से बहुत से लोग करते हैं। बिल्कुल खुद को बंद कर लेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, बस चुपचाप गुमसुम। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। देखो, उम्मीद आपको रखनी पड़ेगी अपनी जीवन से। खुद को आप बंद कर लोगे, खाओगे पियोगे नहीं, पड़े रहोगे कोने में, ऐसे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको उसका सामना करना पड़ेगा, डट के सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो आप डरपोक कहलाओगे। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप पर आई है प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन आपको ही निकालना है। आपको पता है, जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है ना, तो उसमें एक बुरी चीज़ भी होती है, और जब बुरा समय आता है उसमें एक अच्छी चीज़ भी होती है। पता है क्या? वो जो समय चल रहा होता है ना, वो हमेशा नहीं चलता, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। तो आज जो मुसीबत के बादल छाए हैं, आज जो प्रॉब्लम आई है, खड़ी है सामने, उसका सोल्यूशन निकालो ना। पता है ना, एक दिन ये समय खत्म तो होना ही है। वो आया ही इसलिए है कि उसको खत्म होना है। वो आया ही इसलिए। और एक बात और बताऊं दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत कोई परेशानी आती है ना, जब भी कोई मुसीबत परेशानी हम पर आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि जो ईश्वर है ना, हमें मजबूत बना रहे होते हैं आगे के लिए। हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ईश्वर हमें मजबूत बना रहे होते हैं आगे। हमें जो चलना है ना रास्ते पर, जिस रास्ते पर ईश्वर हमें लेकर जाने वाले हैं, उस रास्ते पर आगे चलने के लिए, हमें आज मजबूत बनाने के लिए वो हमें इन परिस्थितियों में डाल रहे हैं, ताकि हम इन परिस्थितियों से निकलना सीखें खुद से। इसलिए इस चीज को समझो ना। और जो भी दिक्कत परेशानी आई है आपके जीवन में, उसका डट के सामना करो, बजाय डरने के, खुद को बंद करने के। ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई और आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के नहीं देगा।
ठीक है। अब बात आती है तीसरी। देखिए हम ना उम्मीद छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। उम्मीद हमें नहीं छोड़नी है, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। देखो उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आशा की किरण, भले ही उसकी रोशनी थोड़ी कम हो, लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना। तो उम्मीद भले ही थोड़ी सी क्यों ना हो, ना उम्मीद से तो बेहतर है ना। और उम्मीद जो है ना हमें कभी नहीं छोड़ती, हम उम्मीद को छोड़ देते हैं, ये सच है। इसलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये कभी नहीं, अपने दिमाग में ये सोच कभी नहीं आने देनी है कि ये नहीं हो सकता। नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हाँ ये हो सकता है, इसको मैं कर सकती हूँ, इसका प्रॉब्लम जो आई है आज मेरे ऊपर, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी। और आप निकाल ही लोगे। अपने आप को इतना स्ट्रांग जब आप फील करोगे ना, तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल लोगे। तो उम्मीद को नहीं खोने देना है, बिल्कुल भी नहीं खोने देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो चौथा पॉइंट क्या आता है। देखो जब हम परेशान दुखी होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है, देखो ये तो नेचुरल है। हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है उस वक्त में, वो बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है। हम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। जब भी बात करते एकदम से तुनक के बात करते हैं, जो कि गलत बात है। हमें इस तरीके से नहीं करना है। देखो जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी दिक्कत आई है, उसका सॉल्यूशन निकल ही जाएगा और आप निकाल भी लोगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, आप उसकी वजह से अपने किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हो। कोई इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप उससे एकदम से तुनक के बात कर रहे हो, गुस्से में बात कर रहे हो। ऐसे में तो फिर देखो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। लोग आपसे बात करना फिर पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए वो सुनिए। देखो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, मन उदास है आपका, आप है ना शांत रहो। शांत रहो, ज्यादा से ज्यादा चुप रहिए। देखो गलत सलत बोलने के से तो अच्छा है ना आप चुप रहो, है ना। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। आप जब किसी को कुछ बोलोगे ही नहीं, तो रिश्ते तो आपके अच्छे ही बने रहेंगे। तो ऐसे में अपने दिमाग को शांत करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी किसी से भी तू तड़ाके से बात नहीं करनी है, आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। जो लोग आपके करीबी हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखो एक लास्ट पॉइंट क्या आता है। जब इंसान परेशानियों में घिरता है, दिक्कतें जब आती हैं उसके ऊपर, ज़्यादातर इंसान गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे कि नशे आदि की लत लगा लेते हैं। उनको ये लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत होगा, चलो नशा कर लेते हैं। जी नहीं, अगर आप इन चीज़ों में जाओगे ना, तो ये चीज़ें तो आपको और भी ज़्यादा दलदल के में ले जाएंगी। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। नशा आदि करने के बाद फिर हमारा दिमाग हमारे वश में तो रहता नहीं है। फिर हमारे अंदर बदले की भावना जगने लगती है। इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, मैं भी अपना बदला इससे लूँगा। और ऐसा लोग कहना कई बार कर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। और ये नशे की लत में अगर आप एक बार आ गए ना इसके चपेट में, तो आपका वहाँ से वापस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये रास्ता तो कभी चुनना भी मत, कभी भी नहीं चुनना दोस्तों। और हाँ देखो, अपनी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी ऐसे लोगों के साथ में रखो जो वाकई, जो सच में आपको लगता है कि हाँ वो इंसान मेरा भला चाहता है, मेरे लिए अच्छा सोचता है। ऐसे में उन इंसानों का साथ आप जरूर लीजिए। अगर आपको लगता है वो इंसान भरोसे लायक हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, फिर आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम बड़ी आती है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है हमें शेयर करनी पड़ती है, हमें जो है उनकी मदद लेनी चाहिए, अगर कोई इंसान वाकई हमारा अच्छा चाहता है तो। ठीक है दोस्तों,
तो देखो, जब भी आप दुखी परेशान हो ना, तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि परेशानी जब आती है ना, इंसान का दिमाग वाक़ई में डाउन हो जाता है, काम करना कम कर देता है। तो उस समय में आपको शांत तो ज़रूर रहना है, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी। क्योंकि हम गुस्से में ना बहुत सारी चीज़ें गलत बोल देते हैं अपने ही लोगों को, जो हमारा अच्छा भी चाहते हैं ना, हम उनको भी हर्ट कर देते हैं ऐसे टाइम पर। तो प्लीज़ दिमाग को बिल्कुल शांत रखिएगा। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।